लोकसभा के चौथे चरण के लिए जहां सोमवार को मतदान संपन्न हुआ, वहीं कांग्रेस ने फिर से इंडिया गठबंधन की जीत का दावा किया है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अलवर में मोतीडूंगरी स्थित अपने कार्यालय पर जन सुनवाई की। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक पहले चरण के मतदान से ही भाजपा का सफाया होना स्पष्ट हो गया था। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयानों में बौखलाहट नजर आ रही है। नेता प्रतिपक्ष ने यह भी कहा कि मोदी की गारंटी को लेकर जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। देखिए, प्रधानमंत्री जी जो है, अब ऐसा लग रहा है कि वो कंफ्यूज हो गए हैं कि बोलना क्या है, कहना क्या है, करना क्या है। पहले चरण के जैसे ही मतदान हुआ और वोटिंग हुई और पूरे प्रदेश से इस प्रकार का मैसेज आया कि बीजेपी साफ हो रही है, उसी दिन से मोदी जी के जो है भाषण वो चेंज हो गए हैं। तो ये घबराए हुए हैं, ये खुद की बात करें कि इनकी हालत क्या है। आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बीजेपी का जिस तेजी के साथ ग्राफ गिरा है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और चले जाओ तमिलनाडु, जहां मर्जी जहां का नाम ले दो। आप तो राजस्थान के अंदर बात करो, राजस्थान की कहो ना कि बीजेपी क्लीन स्वीप करेगी, ये बात करके दिखाएं। और वहीं कांग्रेस नेता अभय सैनी ने कहा है कि 4 चरण के चुनाव के बाद माहौल साफ हो गया है, साथ ही इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। सैनी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 साल में किए गए वादों को पूरा नहीं किया है। इनमें विदेश से काला धन लाने और बेरोजगारी एवं महंगाई पर अंकुश लगाने के वादे शामिल हैं। देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। ये जो चुनाव चल रहा है, चौथे चरण का चुनाव है और 4 तारीख को कैसा ऐतिहासिक फैसला यहाँ की जनता देगी हिंदुस्तान की, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता जब निर्णय लेती है तो करवट बदल कर लेती है। 10 साल मोदी जी को दिए और 10 साल देने पर लोगों ने माना कि हमने अपना बहुत अमूल्य समय उस पार्टी के हाथों में दे दिया, अपना भविष्य, जिस पार्टी ने केवल धर्म और जाति के आधार पर ही व्यवस्था को चलाने का प्रयास किया। इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, देश में गरीब का, शोषित का, पीड़ित का राज आएगा और लोगों को न्याय मिलेगा। हमारे यहाँ राहुल गांधी जी ने न्याय यात्रा चलाई है, उससे लोगों को समझ आया है कि राहुल गांधी जी आम जन के लिए क्या करना चाहते हैं। राजस्थान में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री, राजस्थान के हमारे बड़े नेता आदरणीय भंवर जितेंद्र जी, सचिन पायलट जी, टीकाराम जूली जी और डोटासरा जी ने और तमाम साथियों ने जिसको अवसर मिला, उन्होंने इस तेजी से काम किया। लोगों में इस बार कांग्रेस के प्रति एक भारी रुझान रहा। चुनाव हम जीतेंगे, राजस्थान में हमें बड़े बहुमत से आ रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। उधर भाजपा भी दांव में पीछे नहीं है। पार्टी के जिला उपाध्यक्ष देशराज वर्मा ने कहा कि 4 चरणों के चुनाव के बाद देश की जनता ने भाजपा को समर्थन दिया है। वहीं एक बार फिर से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। उन्होंने बताया कि राम मंदिर और धारा 370 का भी लाभ मिला है। ये भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में बहुत ही बहुमत से हम आ रहे हैं। हमारा उद्देश्य था 400 पार आंकड़ा, और ये लोग कह रहे हैं कि 400 पार आंकड़ा कैसे पार होगा। मैं ये कह रहा हूँ 400 से अधिक संख्या में जीत के आ रहे हैं और अब की बार तीसरी बार मोदी सरकार बनने जा रही है। और युवाओं का, किसानों का, दलितों का, बुजुर्गों का, सबका सम्मान और मान सम्मान रखने वाली सरकार है, तो वह भारतीय जनता पार्टी है। देश की आर्थिक स्थिति जिस तरह विश्व में सर्वोच्च संख्या पर पहुँच चुकी है, ऐसे ही जनता जानती है कि देश का चलाने वाला, धर्मनिरपेक्ष और सनातन धर्म को मानने वाला, हम राम मंदिर को बनाया है, राम जी को लेके आए हैं। जो आदमी राम राज्य की कल्पना करता है, जो देश में राम राज बनाना चाह रहा है, ऐसा है मोदी जी। और मोदी जी इन सब बातों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं और आने वाले समय में मैंने फिर कह रहा हूँ 400 पार का आंकड़ा हमारा निश्चित पार है। कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रिहाई के बाद से विपक्ष उत्साह में है और जीत के दावे कर रहा है।